नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ टीवी और मैं भारती हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का गांव है बम्बेवा। बम्बेवा की मैं बात करूँ तो लगभग 2,500 से 3,000 तक की यहाँ पे मतदाता है, वो संख्या है। और लगातार पिछले चुनाव की मैं चर्चा भी करूँगा। और आज देख पा रहे हैं कि तमाम ग्रामीण है मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं गांव में। जिस तरह से हम जाते हैं तो काम का टाइम है, यही है जो कि गेहूं की कटाई है वो चल रही है। और आप देख पा रहे हैं कि तमाम बुजुर्ग हैं, अभी खेत से लौटे हैं। तो आज इनसे मैं बातचीत करूंगा क्योंकि सामने अभी 25 मई को है हरियाणा में वो लोकसभा चुनाव की वोटिंग होनी है। उससे पहले हम सर्वे कर रहे हैं, चाहे बेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात हो, झज्जर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात हो, बादली की बात हो, चाहे कलानौर की बात हो, महम की बात हो, कलोई की बात हो। तो धीरे धीरे करके हम है वो कवर कर रहे हैं। तो मेरे साथ है गाँव से पूर्व सरपंच साहब हैं, मैं इनसे बातचीत करूंगा। सरपंच साहब, क्या माहौल आपकी बार लोकसभा चुनाव का है? माहौल एक तरफा कांग्रेस का है। और पहले तो आपके पब्लिक टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप ये सच्चा सर्वे कर रहे हो जी। गांव में 2800 से 2900 वोट हैं। ये मान लो एक तरफा की बार कांग्रेस की है। जी, आपने कहा कि एक तरफा है, पिछली बार का क्या रिजल्ट रहा था? पिछली बार थोड़ा था डिफरेंट। सरकार मौजूदा सरकार को वोट दी थी लोगों ने, लेकिन वो अपनी वादों पर खरे नहीं उतरे। जी। ग्रामीण क्षेत्र में कोई काम नहीं किया उन्होंने, मतलब भूपटल पर कोई काम नहीं हुआ। भूपटल पर काम होना अनिवार्य है, इसलिए अब की बार परिवर्तन होगा। जी। तो देखिए, 5 साल आप भी सरपंच रहे, एक योजना और गई है, ये तकरीबन चल ही रही है, 2 साल के करीब होने के हुए हैं। अरविंद शर्मा का रिपोर्ट कार्ड क्या मानते हैं आपकी नज़र में? गाँव में नहीं घुसे कभी। अरविंद शर्मा जी जीतने के बाद एक बार भी गांव में नहीं आए पिछले 5 साल में, ना किसी के सुख में ना किसी के दुख में। हालांकि इलेक्शन में भी नहीं आए थे। गांव बम्बेवा को तो एक प्रकार से उन्होंने ये मान लिया कि है ही नहीं। तो डॉक्टर अरविंद शर्मा ने ना भूपटल पर काम किया, ना पब्लिक की सुनी, ना किसी गांव में गए। तो उनका आपकी बार कोई रुझान नहीं है। जी। और जिस तरह से एक लहर थी पिछले चुनाव में, मैं बात करूं नरेंद्र मोदी के नाम पे है, युवाओं ने बटन दबा दिए थे। अब की बार युवाओं से बातचीत करते हैं, उनका क्या रुझान आपको देखने को मिलता है? देखिए, वोट काम के ऊपर मिलती है। बेरोजगार युवा है, वो वोट उसी को देगा जो उनका काम करेगा। इसलिए अब की बार परिवर्तन होगा। लोकसभा में नहीं, विधानसभा में भी परिवर्तन होगा। अच्छा, आपने जिक्र किया विधान नहीं, वो एक बरगलाने वाली बात थी ना कि भाई एक लहर थी, लहर में युवाओं को बरगलाया गया। युवाओं को भी लगा कि भाई परिवर्तन करो, कुछ अच्छा होगा, लेकिन अपने वादों पर खरे नहीं उतरी सरकार कहीं पर भी। ना रोजगार के विषय में, ना काम के विषय में। मैं आपको बताऊं, पिछले 7 साल में एक योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत पूरे हरियाणा में, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से सीधा सवाल है मेरा अपना, कि एक भी मकान आप बता दो कि ग्रामीण आवास योजना के तहत किसी गरीब का मकान बनाया हो तो। और ये एक मुख्य बात है, उन्होंने एक सिंगल मकान नहीं बना के दिया। इसलिए इस सरकार को हटाना बहुत अनिवार्य है। गांव खुश नहीं है पिछली योजना? बिल्कुल भी खुश नहीं है। खुश तो तब होगा ना जो काम होगा, काम ही नहीं होगा तो खुश कहाँ से होंगे। और भी युवा साथी हैं, आपका क्या नाम है? मेरा संजय। क्या नाम है? संजय। अच्छा, वोट है आपकी? हाँ, वोट बना रही डालेंगे आपकी बार? ठीक है ना, 15 की डालूंगा। दीपेंद्र की? हाँ। दीपेंद्र की क्यों, वो और भी प्रत्याशी हैं? और इतना ज्ञान ना है। अच्छा, तो वोट आप जाएंगे दीपेंद्र की तरफ? हाँ। अच्छा, अंकल जी आप? 15 कह रहा। अच्छा, ये सवा वोट नहीं कह रहा। अच्छा, भाई बिल्कुल साफ ऐलान आपका? कत्ते लाना है साफ हरवांगे ना, जब भी नाट जाए दीपेंद्र का नाम आते ही जोश में हो गए पूरी तरह। कत्ती जो आप तो कुछ मिलता ही नहीं। क्या मिल रहा हमने, गरीब आदमी भूखे और मार दिए। कदाई डी कदम मकान रुपया एक मकान नहीं मिल रहा, भूखे और मार दिए। गारंटी तो बोल रहे हैं कि मोदी गारंटी दे रहा है, सारी चीजें मिलेगी। हाँ, क्या खाएगा ये कम ब्याज ठोरता जब चारा नहीं नौकरी वो करा काम है। दारा बिलावा भी नो मार गुट्ठा टेक और लाने पड़ा है। अच्छा, परेशानी बिजली सब क्या उड़ाराज में ठीक था? उड़ाराज में ठीक था? एक नंबर का रात था कत्ती, एक नंबर का रात था उड़ा। अच्छा, हाँ, खुश थे उस राज में आप? कत्ते खुश थे। और चाहे बेस वो वोट नहीं गिरा हम। दीपेंद्र के सिवा किसी के नहीं डाले? जी।
आपका क्या नाम है? सुरेंद्र भाई साहब। सुरेंद्र भाई, क्या क्या रिपोर्ट कार्ड है आपकी नज़र में इस सरकार का? कार्ड है ये है भाई साहब, जो मोदी सरकार हो नकारात्मक रही है, उन्होंने कभी सारे झूठे वादे करे हैं, ना कभी टाइम पे किसी का काम कराया है। जो हुड्डा सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, भाई दीपेंद्र है, उसके ऐसा को नेता नहीं होना है जिसका जो भी जिम्मेवारी लियो अपनी जिम्मेवारी को खराब कराया है। हर एक भाई को साथ लेकर चला है वो, जात पात पे नहीं चले। मोदी सरकार ने जात पात बांट दी है, ठीक है। जो भी वादे करे हैं भूपेंद्र ने, दीपेंद्र ने, ये वो अपने वादे पे खरे उतरे हैं। तो सुरेंद्र, देखिए लगातार आपने बताया कि दीपेंद्र का स्वभाव है शालीनता से है, वो तो सभी जानते हैं। एक तरफ है मोदी की गारंटी है, जो घोषणा पत्र भी उन्होंने कहा, कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र है, दूसरी तरफ भाजपा ने कहा मोदी की गारंटी का घोषणा पत्र है। एक तरफ हम मोदी को ही हाईलाइट कर रहे हैं भाजपा। नहीं, मोदी का तो एक चेहरा, लेकिन मोदी काम तो नहीं कर रहा ना। जो ये इसके नेता हैं ये बिल्कुल नहीं, गांव में आकर बिल्कुल नहीं झांकते। बनने के बाद अरविंद शर्मा जैसे एक बार भी किसी के पास नहीं आया, ठीक है। वोट लेकर कभी आते नहीं है। भाई दीपेंद्र बनने के बाद भी, हारने के बाद भी गांव में आता है, जाता है, पूछता है, हर बार त्योहार पे किसी भी इमरजेंसी में आता है, हर मजबूरी में। जो भी उन्होंने काम किया, हुड्डा सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। उस सरकार में बहुत अच्छे खुश थे हम उस सरकार से। तो सरपंच साहब, और कुछ मैसेज आपके चैनल के माध्यम से एक विशेष बात बताऊं आपको। बताइए। हमने पिछली सरकार में एक मांग रखी है अपनी कि भाई हमारे गांव में रोहतक से रेवाड़ी लाइन पर एक हाल्ट बनना चाहिए। उस हाल्ट के लिए हम डॉक्टर अरविंद शर्मा के पास भी गए, उन्होंने अपना लेटर पैड भी दिया और काम करवाने का वादा भी किया। दिल्ली गए थे, सारा काम होने के बाद केंद्र सरकार ने हमसे 96 लाख रुपए की मांग करी। अब आप बताइए, ग्रामीण क्षेत्र में 96 लाख रुपए कैसे इकट्ठे करके देगा? जब वो फीस देगा तब ये काम होगा। इससे अच्छा तो सरकार ही बदल देंगे केंद्र से हम। हाँ, अपने मत का सही प्रयोग करेंगे और मत का प्रयोग अब की बार 100% दीपेंद्र के साथ है जी। तो मान के चले 2500 के आसपास दीपेंद्र यहाँ से करीब 2500 से ज्यादा उस अंकल में ज्यादा जोश है, ज्यादा अब की बार है ज्यादा जी। लगातार दिन भर है वो गांव में घूमते हुए इस तरफ भी हम आ गए हैं। तमाम युवा साथी इस वक्त बुजुर्ग भी हैं, इनकी भी राय जान लेते हैं कि आने वाली जो 25 मई है इनका मत है वो किस तरफ रहेगा। यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। अब की बार क्या माहौल है गांव का? और दीपेंद्र का एक तरफा है कभी। किस वजह से एक तरफा है दीपेंद्र सिंह हुड्डा? काम आड़ दीपेंद्र न कर रखे हैं, इस कारण है। अच्छा, अरविंद दाखण भी ना अंताड़। पिछला वोट किसको दिया था? दीपेंद्र को ही दिया था। दीपेंद्र को ही दिया था। तो मोदी की गारंटी पे चुनाव लड़ रही है, तो मोदी गारंटी है नहीं, कहेगी है नहीं, कम करे। सबसे बड़ी झूठ की गारंटी है भाई साहब उसकी। हाँ, झूठ की गारंटी तो मान लेंगे, उससे आगे कोई गारंटी नहीं है। वो सबसे बड़ा झूठा है। वो डेली झूठ बोलता है, ये करूंगा वो करूंगा, कुछ करता है नहीं, ठीक है। और भाई उसके बावजूद जो अपने कांग्रेस है, अपना एरिया है, अगर ये मुख्यमंत्री बनते हैं तो और विकास होगा। और पहले भी इन्होंने बहुत विकास किया है, इसीलिए वोट सब कांग्रेस की। एक बार भी बोलिए, एक बार भी नहीं आए हैं अरविंद शर्मा जी। और बाकी ये आते जाते रहते हैं, गांव का हालचाल पूछते रहते हैं, किसी को कोई परेशानी हो उसकी मदद भी करते हैं। मेरे पड़ोस में एक बच्चा, उसको कैंसर घोषित कर दिया था, तो उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। एक बार मिले थे, उसने उसकी 5 लाख की मदद भी की। तो ऐसे है हमारे दीपेंद्र हुड्डा। हाँ, मेरा बच्चा एम्स में जा रहा है, ये भाई ये बता देंगे बिल्कुल। एम्स में जी एडमिट भी नहीं करा था, पीजीआई ने रेफर कर दिए थे। पर वो जी दीपेंद्र जी यहाँ की मदद की वजह से पता नहीं कैसे फोन बजे हैं वहाँ पे, और जब जाकर वो एडमिट हुआ जी। ठीक है, वो अभी तो जी वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है, लंबा चलेगा वो तो इनको भी पता है खुद। बड़ी मुश्किल से पीजीआई के कागज भी एक तरफ भगा दिए थे एम्स वाले, कहते हमारे पास बेड ही नहीं है। जब बड़ी मुश्किल से जाकर ना जी वो वहाँ से, हाँ वो उम्मीद ये होगी कि बच्चा ठीक हो जाए, क्योंकि एम्स में चला गया। हमें तो ये मगा, हाँ भाई। आपका वोट किस तरफ रहेगा? वही दीपेंद्र की पड़ेंगी सारी वोट, पूरे गांव की है। अच्छा, हाँ। कितनी वोट है गांव में? गांव में 3000 2500 है, 2200 पोलिंग वोट है भैया। 2000 पोल हो जाएगी गाँव में, 3000 वोट है, लगभग 2500 की पोलिंग होगी, जिसमें से ये मानो 2000 प्लस कांग्रेस, बाकी में अदर पार्टी। जब इनका विरोध हो रहा है तो ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस वाले करा रहे हैं, इसको लेकर आप क्या मानते हैं? नहीं, कोई नहीं कराता भाई, किसान अपने आप कर रहे हैं। ज्यादातर जो इनका विरोध कर रहे हैं वो किसान है। इनने पीछे
दिल्ली बॉर्डर पर बैठे थे, एक बार भी आकर नहीं झाका। और बाद में कहते कुछ नहीं भाई ठीक है, ये मान जाएंगे, समझ जाएंगे, कुछ नहीं, ये बहकायोड़ किसान है। कोई बहकायोड़ किसान नहीं था। इतने लंबे समय तक बैठना कोई हंसी खेल नहीं था, मानो इस बात को। हाँ, और इतनी मौत हुई, 750 के करीब मौत हुई। अब भी एक जवान लड़के की मौत हुई थी बॉर्डर पर, तब भी इन्होंने कुछ नहीं बोला। और जेजेपी और बीजेपी का तो भाई साहब पर्दाफाश हो चुका है, अब ऐसा कुछ नहीं रहा इनके पास। लोकसभा चुनाव है, तमाम पार्टियां मैदान में आ चुकी है। अरविंद शर्मा है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, आमने सामने की फाइट है, तो कौन आपके गांव में ज्यादा भारी रहेगा? भाई हमारे में तो दीपेंद्र रहेगा। क्या कारण है दीपेंद्र का? दीपेंद्र का कारण ये है कि रोजगार तो किसी ने जितने जुमले छोड़े हमारे ऊपर, आज तक कोई एक भी मतलब सारे बाद में कह दिया जुमला है। एक 5 kg राशन पर पूरी जनता को आधारित कर दिया। रोजगार क्यों नहीं देते यार? 5 kg लेने की जरूरत नहीं हमने। 20,000 रुपये जिसको एक रोजगार मिलेगा, वो 500 रुपये के राशन में क्यों जाएगा भाई महीने भर? मेन मुद्दा है रोजगार का, शिक्षा का। हैं? रोजगार कौशल योजना चलाई थी उन्होंने, उसका क्या? वो सब कुछ ना कौशल योजना किसने मिले आज तक बता दो। महीने कितने साल हो गए ये जो मजदूर बैठे हैं, तो बुझ लो कितने दिन दाढ़ी मिली है। ठीक, तो की बार नाराजगी साफ साफ बिल्कुल नाराजगी है भाई साहब। दीपेंद्र को देंगे वोट। ठीक, बिल्कुल। फसल के बारे में बताऊंगा जी, बताइए। मैं किसान भी हूँ और मेरे पास 3 एकड़ में सरसों की फसल थी। जैसे मैंने पोर्टल पर अपना लोड करवाई फसल, तो मेरा 3 एकड़ में सरसों और 3 एकड़ में गेहूं इन्होंने डाल दिया। उसके बाद जब मैं सरसों लेकर गेट पर पहुंचा तो वह मेरा एक भी दाना खरीदने उसमें इसने नहीं दिखा रखा था। तो अब ये पूछ रहे हैं भाई उस सरसों को कहाँ लेके जाएं, क्योंकि यहाँ तो पोर्टल पे हो गई, वहाँ कट जाती है। और ऐसा मेरे साथ नहीं, गांव में बहुत से किसानों के साथ हुआ है जिनके वहाँ टोकन मिले ही नहीं। अब उस फसल को हम 4500 रुपये में बेचें या कहाँ बेचें, ये सरकार कुछ तो बताए। ये कहते हैं हम 5650 रुपये की हमारी गारंटी है, हम एमएसपी पर खरीद कर रहे हैं, कहते हैं पर खरीदते नहीं। ऐसा ही गेहूं के साथ हुआ। नाराजगी है, बिल्कुल नाराजगी है भैया। फसल है कहाँ लेके जाए, मानते हो? 6 महीने की एक बार फसल आती है, 6 की आगे आएगी। और ऐसे ही धान में कहते हैं एमएसपी पर गारंटी देंगे, उस पर भी हमें नहीं मिलती। कभी कहते हैं इसमें नमी ज्यादा है, कभी कहते हैं इसको वहां ले जाओ, हमारे पास नहीं है। और किसी का टोकन नहीं कटता। अब मेरे गांव में एक ऐसा किसान है, कृष्ण कुमार किसान है, जिसकी 1.5 एकड़ में सरसों की फसल थी। कुल 15 किलो इन्होंने लगा रखी है। अब 15 किलो फसल वो कहाँ लेके जाएगा, उसका बताओ कहाँ पे? जी, शुक्रिया बातचीत के लिए। ठीक है, हो गया।